स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत लिंग से संबंधित चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, अब हम जो अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को जो है समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिंग। अगर बात करी जाए दोस्तों लिंग की, तो लिंग क्या है? लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है, आपसे एग्जाम में पहला ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। दोस्तों, यहाँ पर जो चिन्ह लिखा है ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। इसको अगर आप सही करेंगे तो हाँ पे ही क्या होगा, आपका ना टंग जाएगा। ऐसे हाँ पे क्या टंग जाएगा? ना। तो चिन्ह जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, इसको आप जो है सही कर लेंगे। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। अगर बात करें इसकी परिभाषा की, तो लिंग की परिभाषा क्या है? तो आप देखेंगे, शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। क्या समझे? शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं? लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लिंग के प्रकार की। आखिर लिंग के प्रकार कितने होते हैं? तो लिंग के प्रकार की बात की जाए, हिंदी में दो लिंग होते हैं। कितने? दो। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, हिंदी में जो लिंग होते हैं हमारे कितने होते हैं? दो। पहला हो गया आपका पुल्लिंग, दूसरा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। तो हिंदी में आपके दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। इसी से संबंधित जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिंग की अगर हम बात करें, तो जो हिंदी में जो लिंग निर्धारण किया जाता है, लिंग का निर्धारण वो हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। जैसे पहला रूप के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। यानी कि रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब हम जो है इनको एक एक करके समझेंगे कि हम लिंग को जो है रूप के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं, प्रयोग के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं, अर्थ के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला ही हमने लिया रूप के आधार पर, यानी कि रूप के आधार पर हम लिंग को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों, आपको बताते हैं, रूप के आधार पर, जैसे रूप के आधार पर इसका मतलब होता है कि शब्द की व्याकरणिक बनावट, यानी कि उस शब्द की जो व्याकरणिक बनावट है वो किस प्रकार से है। यानी कि सरल शब्दों में कहें तो शब्द की रचना में किन किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांश में कौन से स्वर हैं। तो हम जो है इस प्रकार से रूप के आधार पर जो है लिंग को जो है पहचान सकते हैं। तो पहचानने के भी हमने बहुत सारे पॉइंट दोस्तों यहाँ पर नोट किए हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द को आप कैसे पहचानेंगे? पहला ही पॉइंट है, आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। कौन से शब्द होंगे? आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर ये आकारांत शब्द क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप उदाहरण में देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा राम, तो दोस्तों आकारांत शब्द वो होते हैं जिस शब्द के अंत में छोटे आ, यानी छोटे आ की आवाज़ आती है, छोटे आ की ध्वनि आती है जिस शब्द के अंत में, वो शब्द कहलाते हैं आपके आकारांत। जैसे राम, तो माँ यहाँ पर क्या अंतिम अक्षर है, तो माँ पे किसकी आवाज़ आएगी? आ की। तो राम, तो आप बोलेंगे जैसे माँ, तो माँ पे किसकी साउंड आएगी? आ की। तो राम।
तो जिस शब्द के अंत में छोटे आ की आवाज़ यानी कि साउंड आती है वो हमारे शब्द क्या कहलाते हैं, अकारांत। तो देखेंगे आप राम, सूर्य, या यहाँ पे किसकी साउंड आ रही, आ की, तो सूर्य, क्रोध, आ, यहाँ पे किसकी साउंड आएगी, आ की, समुद्र, तो ये आपके राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, इन चारों शब्दों पर लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, आ की, तो ये शब्द कहलाएंगे आपके अकारांत। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अंत में किसकी साउंड आ रही है, बड़े आ की, किसकी, बड़े आ की। तो जिस शब्द के अंत में बड़े आ की आवाज़ आए वो शब्द कहलाते हैं दोस्तों आपके आकारांत। क्या कहलाते हैं, आकारांत शब्द। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है अकारांत और आकारांत शब्द समझ गए होंगे। तो जिस शब्द के अंत में छोटे आ की आवाज़ आए उसे अकारांत, और जिस शब्द के अंत में बड़े आ की आवाज़ आए उसे आकारांत शब्द कहते हैं। तो आप समझ गए, अकारांत आकारांत शब्द जहाँ आपको देखने को मिले वो शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि क्या है, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो बेभाववाचक संज्ञाएं, बेभाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, वा, या होता है वे पुल्लिंग होती हैं। दोस्तों यदि आपने हमारी संज्ञा से संबंधित क्लास देखी है तो हमने आपको बताया था भाववाचक संज्ञाएं, वे संज्ञाएं जिनमें प्रत्यय लगा होता है या जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, वो संज्ञा हमारी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। तो जो हमारी भाववाचक संज्ञाएं उनके अंत में अगर आपको त्वा, वा और या होता है वे आपकी संज्ञाएं क्या होंगी, पुल्लिंग होंगी। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे गुरुत्व, तो यहाँ पर देखिए गुरुत्व, गुरु यहाँ पर क्या है, जो है मूल शब्द है, यहाँ पर जो है आपका त्वा प्रत्यय लग गया, क्या लग गया, त्वा। तो त्वा से ही आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, आपका पुल्लिंग शब्द है। जैसे गौरव, तो यहाँ पर आपका प्रत्यय क्या है, यहाँ पर आपका लग गया वा, क्या लग गया, वा, तो ये क्या है, गौरव पुल्लिंग होगा। शौर्य, या, इसमें क्या है लास्ट में, या, तो ये बेभाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्वा, वा और या प्रत्यय लगे हों, ये एक तरीके से क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय। तो बेभाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, वा और ये प्रत्यय लगे होते हुए वे आपकी संज्ञा क्या कहलाती है, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 3। अगर पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आब, आबा, खाना जुड़े होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में, दोस्तों ये सारे क्या हैं, आपके प्रत्यय हैं। जैसे पा हो गया, पन हो गया, आब, आबा, खाना जुड़े होते हैं, वो क्या होंगे, आपके पुल्लिंग होंगे। जैसे बुढ़ापा, तो इसमें आपका क्या जुड़ा है, पा प्रत्यय जुड़ा है। मोटापा, मोटापा, तो इसमें क्या जुड़ा है, आपका पा प्रत्यय जुड़ा है। बचपन, बचपन, तो इसमें आपका क्या जुड़ा है, पन जुड़ा है बचपन में। घुमाव, तो इसमें आप देखेंगे घुमाव में आओ, यानी कि घुमाव में क्या प्रत्यय जुड़ा है, आपका आओ। भुलावा, तो इसमें क्या जुड़ा है, आपका आवा। पागल खाना, तो इसमें क्या जुड़ा है, आपका खाना। तो कहने का मतलब जिन शब्दों के अंत में आपका पा, पन, आब, आवा, खाना आदि प्रत्यय जुड़े हों वे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द की। अगर हम स्त्रीलिंग शब्द की बात करें तो स्त्रीलिंग शब्द देखिए, जैसे पहला पॉइंट है आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत शब्द भी क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लता,
रमा, ममता। अभी हमने आपको बताया था जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की आवाज़ आती, किसकी, बड़े आ की, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, आकारांत। तो आप यहाँ देखेंगे लता, तो ता पे किसकी आवाज़ है, आ की। रमा, माँ पे किसकी आवाज़, आ की। ममता, फिर लास्ट में किसकी आवाज़ है, आ की ता पे। तो कहने का मतलब ये जिस पर आ की आवाज़ आती है लास्ट में, वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, आकारांत। और आकारांत शब्द ही क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग होंगे। तो पुल्लिंग भी होते हैं कुछ, स्त्रीलिंग भी होते हैं। वो आपको जो है शब्द को प्रयोग के आधार पर आप देखेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो लता लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग होगी। रमा, ये भी लड़की का नाम है। ममता लड़की का नाम है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, आपके स्त्रीलिंग होंगे। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 2। इसमें बोला इकारांत और ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ध्यान रखना आपको, इकारांत और ईकारांत शब्द भी प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। अब आप कहेंगे सर ये इकारांत और ईकारांत क्या है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, जिस शब्द के अंत में छोटी ई की आवाज़ आए, जिस शब्द के अंत में छोटी ई की शब्द आए, छोटी ई की मतलब आवाज़ आए, वो कहलाएगा आपका इकारांत। और जिस शब्द के अंत में बड़ी ई की आवाज़ आए, वो कहलाएगा आपका ईकारांत। क्या कहलाएगा, ईकारांत। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इकारांत और ईकारांत शब्द प्राय आपके क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, जैसे रीति, तो यहाँ पर क्या आपकी छोटी की आवाज़ आ रही है। देखिए ता जो शब्द है लास्ट में किसकी आवाज़ आ रही है, ई की, तो ये क्या है आपका ईकारांत शब्द है। हानि, इस पे आपकी छोटी ई की आवाज़ आ रही है, ना पे नी, तो ये इकारांत शब्द है। तिथि, इस पे छोटी की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या आपका इकारांत शब्द है। अब यहाँ आप देखेंगे नदी, यहाँ पर बड़ी की आवाज़ है, ता पे किसकी आवाज़ है, बड़ी की, तो ये हो जाएगा आपका ईकारांत। रोटी, यहाँ पर बड़ी की आवाज़ है, ईकारांत। टोपी, पा पे बड़ी की आवाज़ है, ईकारांत। तो कहने का मतलब जिस शब्दों के अंत में छोटी या बड़ी ई की आवाज़ आए, वो शब्द कहलाते हैं हमारे इकारांत और ईकारांत। और इकारांत और ईकारांत ही शब्द को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इकारांत और ईकारांत शब्द क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीति, हानि, तिथि, नदी, रोटी, टोपी, ये सब शब्द क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग होंगे। दोस्तों आपको बता दूं इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हाथी। अब आप कहेंगे सर हाथी तो जो है आपका ये क्या है, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि इस पे बड़ी की आवाज़ आई है, बड़ी की मात्रा है। और दही, इस पे बड़ी की मात्रा है, ये ईकारांत शब्द है। और कभी, रवि, कपि, ये। तो दोस्तों आपको बता दें, हाथी, दही और पानी, ये तीनों आपके क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग। ये अपवाद है, जैसे हाथी, दही, पानी, ये क्या होंगे, आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। अगर बात करें आपकी यहाँ पर कभी, रवि, कपि, पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, पुल्लिंग। हमने आपको बताया जो ईकारांत और ईकारांत शब्द होते हैं वो क्या होंगे, आपके स्त्रीलिंग। लेकिन इसमें आपको कुछ अपवाद देखने को मिलेंगे, जैसे हाथी, दही, पानी, कभी, रवि, कपि। तो रवि क्या है, ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो कहने का मतलब ये अपवाद है आपके। आपको ध्यान रखना, ये क्या होंगे, आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जैसे आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। दोस्तों ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्रत्यय हैं। जैसे आई, या, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिखाई, दोस्तों लिखाई। अब यहाँ पर क्या है, लिखाई में जो मूल शब्द होगा आपका वो क्या होगा, लिख। मूल शब्द क्या होगा इसमें, लिख। और आपने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आई। क्या जोड़ दिया, आई। तो बन गया दोस्तों क्या आपका लिखाई।
तो कहने का मतलब आई, या, आवट, आहट, ताइमा, ये सारे प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़े होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। जैसे लिख से बन गया लिखाई, ऐसे ही यहाँ पर डिबिया, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा आपका? इया। क्या होगा? इया। मिलावट, तो इसमें आपका जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? आवट होगा। क्या होगा? आवट। घबराहट, तो इसमें आपका प्रत्यय क्या होगा? आहट। सुंदरता, तो सुंदर, इसमें आपका प्रत्यय क्या होगा? ता। और महिमा, तो इसमें आपका प्रत्यय क्या होगा? इमा। महिमा में क्या होगा? इमा। तो कहने का मतलब आई, या, आवट, आहट, ताइमा आदि प्रत्यय जिस शब्दों में लगे होंगे वो आपके शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। आपको जो है ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने यहाँ कुछ स्त्रीलिंग प्रत्यय लिखे हैं। जैसे ई, बड़ी, ये क्या आपका स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ये जिसके पीछे लग गया समझ लो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे हमने कहा बड़ा, बड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर हमने इसके पीछे बड़ी की मात्रा लग दी, बड़ी की मात्रा लगा दी, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ी। तो बड़ा से जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा क्या बन जाएगा? बड़ी। अब ये छोटा, छोटा पे टा पे आप बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा आपका छोटी। ऐसे ही यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक, यहाँ पर भली, यहाँ लिखा है भला, इसको सही कर लेंगे आप। क्या लिखा है? भला। तो भला क्या है? पुल्लिंग। अब जब आप इस पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे ला पे तो हो जाएगा आपका भली। क्या हो जाएगा? भली। तो कहने का मतलब जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई वो क्या होंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। कहने का मतलब ये बड़ी क्या है? आपका स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो बड़ा से हो जाएगा बड़ी, छोटा से हो जाएगा छोटी, और भला से हो जाएगा भली। इसको आप सही कर लेंगे, ये भला लिखा है आपका। ऐसे ही अगला है इनी, ये एक प्रत्यय है। जैसे योगी, योगी पुल्लिंग होगा। अगर आपने इसके पीछे लगा दिया इनी तो हो जाएगा योगिनी। तो योगिनी क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग। कमल, ये क्या आपका? पुल्लिंग। अगर आपने इसके पीछे लगा दिया इनी तो हो जाएगा कमलिनी। क्या हो जाएगा? कमलिनी। तो आपको ध्यान रखना है, यही शब्द दोस्तों एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे योगी का योगिनी, कमल का कमलिनी। अगला है इनसे बनेगा जैसे धोबी, धोबी क्या आपका? पुल्लिंग। तो धोबी से क्या हो जाएगा? धोबिन। धोबी का पुल्लिंग, धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा? धोबिन। तेली का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तेलिन। तो ये इन प्रत्यय जुड़ने से देखो कितना चेंज आ रहा है। धोबी का धोबिन, तेली का तेलिन। अगला है नी, तो मोर क्या है आपका? पुल्लिंग। जैसे ही आप नी जोड़ देंगे तो बन जाएगा मोरनी। तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। चोर, पुल्लिंग। नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? चोरनी। तो मोर का हो जाएगा मोरनी, चोर का हो जाएगा चोरनी। आनी, ये स्त्रीलिंग प्रत्यय है। जैसे जेठ, क्या है? जेठ। जेठ में जब आप जोड़ेंगे आनी तो हो जाएगा जेठानी। तो जेठानी क्या? स्त्रीलिंग। देवर, देवर क्या है? पुल्लिंग। इसमें आप आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवरानी। तो आपको ध्यान रखना है, देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, ये जो सारे प्रत्यय हैं ये स्त्रीलिंग प्रत्यय हैं। और आगे देखते हैं, जैसे आइन। अगर आप आइन जोड़ेंगे तो आइन से देखिए कितना परिवर्तन होता है। जैसे ठाकुर, ठाकुर क्या है? पुल्लिंग। अब आपने इसके पीछे जोड़ दिया आइन तो हो जाएगा ठकुराइन। क्या हो जाएगा? ठकुराइन, यानी ठाकुर का जो स्त्रीलिंग होगा ठकुराइन। पंडित, पंडित का हो जाएगा पंडिताइन। मुगल, मुगल का क्या हो जाएगा? मुगलानी। तो इस प्रकार से जो हम बड़ी आसानी से दोस्तों इनको समझ सकते हैं। अगला प्रत्यय हमारा या, क्या है? या। तो या जैसे बेटा, बेटा क्या आपका? पुल्लिंग। अब आपने इसमें जोड़ दिया या तो बेटा का हो जाएगा बिटिया। क्या हो जाएगा? बिटिया। लोटा का क्या हो जाएगा? लुटिया। तो ये जो सारे शब्द हैं ये आपको ध्यान रखना है। बेटा का आपसे पूछेंगे बेटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? बिटिया। लोटा का लुटिया। देवर का क्या होगा? देवरानी। धोबी का क्या होगा? धोबिन। तेली का क्या होगा? तेलिन। योगी का क्या होगा? योगिनी। कमल का क्या होगा? कमलिनी। ये दोस्तों ज़्यादा पूछा जाता है कमल का। तो आपको ये शब्द जो है ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 2, यानी कि प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? अभी हमने समझा
अर्थ के आधार पर। अब हम समझते हैं प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? अभी हमने समझा था दोस्तों रूप के आधार पर, सॉरी किसके आधार पर? रूप के आधार पर। अब हम समझते हैं प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। यानी कि अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना चाहते हैं तो आप जो है उसमें किसको आधार बना सकते हैं? विशेषण को, कारक चिन्ह को और क्रिया को संज्ञा शब्द के साथ। इसको भी समझते हैं। जैसे हमने कहा अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, तो यहाँ पर अच्छा क्या है आपका? विशेषण। क्या है? विशेषण। तो अच्छा जो शब्द आएगा ये किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। तो अच्छा लड़का, तो लड़का क्या होगा इसमें? पुल्लिंग। जब आपका अच्छा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, तो ये लड़का शब्द भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। हमने कहा अच्छी लड़की, अब आपसे पूछेंगे लड़की, तो अच्छी क्या आता है? स्त्रीलिंग के लिए। तो अच्छी जो शब्द है ये आपका क्या? स्त्रीलिंग। तो ये भी क्या हो जाएगा? लड़की शब्द भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ये विशेषण के आधार पर हम पहचान सकते हैं। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ये विशेषण शब्द भी हमें बताते हैं कि कौन सा संज्ञा शब्द जो है पुल्लिंग होगा, कौन सा स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट, जैसे राम की पुस्तक। अब आपसे पूछा जाए पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो आपने कहा राम की पुस्तक, तो की शब्द किसके लिए आता? स्त्रीलिंग के लिए। तो ये कारक चिन्ह आपका की, तो की से ही पता चल रहा है की। राम की पुस्तक, तो पुस्तक क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग। आगे जैसे आपने कहा राम का चाकू, तो का क्या है आपका? कारक चिन्ह। राम का चाकू, तो का किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। तो ये जो कारक चिन्ह है का, की, के, की बताएगा स्त्रीलिंग के लिए, का बताएगा पुल्लिंग के लिए। तो कहने का मतलब राम का चाकू, तो चाकू जब का आपका पुल्लिंग है तो चाकू भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा, राम का चाकू। और पुस्तक क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रिया क्या आपकी? खाई। क्रिया के आधार पर भी पहचान सकते हैं। अब खाई क्रिया क्या है? खाई जो क्रिया स्त्रीलिंग के लिए आती है, तो राम ने रोटी खाई, तो क्रिया आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। खाई क्रिया क्या? स्त्रीलिंग। तो जब क्रिया स्त्रीलिंग है तो संज्ञा भी क्या होगी आपकी? जो खाई के साथ आई है रोटी, ये भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। तो रोटी क्या होगा इसमें? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो कहने का मतलब प्रयोग के आधार पर भी हम पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो इसको जो हम सेंटेंस के रूप में रखकर पहचान सकते हैं, सर्वनाम विशेषण, क्रिया और कारक चिन्ह के आधार पर। अगला टाइप है दोस्तों हमारा अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ये पॉइंट नंबर 3 होगा दोस्तों। क्या होगा? 3, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कैसे? अर्थ के आधार पर हम ऐसे पहचान सकते हैं दोस्तों, जैसे अर्थ के आधार पर क्या होता है, कुछ शब्द जो होते हैं हमारे, कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी कि कुछ शब्द जो होते हैं वो आपके अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। जैसे ये दोस्तों जो हमने कुछ शब्द लिए हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको आप जो है ध्यान रखना। जैसे कवि, कवि क्या आपका? पुल्लिंग। आपसे पूछा जाएगा कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ध्यान रखना आपका कवयित्री होगा। क्या होगा? कवयित्री। आपको ध्यान रखना यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है और त्रिशूल जो है इस पर बड़ी की मात्रा लगी है, तो आपको ध्यान रखना है कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? कवयित्री। इसी प्रकार से महान, महान का क्या होगा? महती। इसी प्रकार से विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा? विदुषी। साधु, साधु का क्या हो जाएगा? साध्वी। लेखक, लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। नेता, नेता का क्या होगा? नेत्री। तो पहला शब्द आपका पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आपको जो है ध्यान रखना है, कवि का क्या हो जाएगा? कवयित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का नेत्री, महान का महती, साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका। अब दोस्तों हम जो आपको
बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को कम समय में पहचान सकते हैं कि दिया गया शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रिक मेंशन की है, हमने लिखा है मेरा मेरी, मेरा मेरी, बड़ा बड़ी, अच्छा अच्छी। दोस्तों इन शब्दों से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, मेरा मेरी, बड़ा बड़ी, अच्छा अच्छी से। दोस्तों मेरा जो शब्द है ये पुल्लिंग है, बड़ा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, अच्छा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो मेरा, बड़ा और अच्छा ये पुल्लिंग शब्द को दर्शाएंगे। मेरी, बड़ी, अच्छी ये शब्द जो है आपके स्त्रीलिंग को दर्शाएंगे। आपको अगर कोई शब्द पता करना है, आप क्या करेंगे, उस संज्ञा शब्द के आगे इन शब्दों को लगा देंगे और लगाने के बाद आपको महसूस होगा कि दिया गया शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। जैसे जैसे समझते हैं, हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिए हैं पुल्लिंग। क्या लिए हैं, पुल्लिंग। घोड़ा, अब घोड़ा के आगे आप लगा के देखिए कोई भी शब्द, जैसे हम कहेंगे मेरा घोड़ा। क्या कहेंगे दोस्तों, मेरा घोड़ा। तो मेरा घोड़ा, दोस्तों मेरा क्या है, पुल्लिंग, तो घोड़ा भी क्या होगा आपका, पुल्लिंग, मेरा घोड़ा। आप ये थोड़ी कहेंगे मेरी घोड़ा, तो मेरी घोड़ा कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो कहने का मतलब मेरा घोड़ा, बड़ा घोड़ा, अच्छा घोड़ा, तो ये सारे शब्द घोड़ा क्या होगा आपका, पुल्लिंग। तो मेरा, बड़ा, अच्छा ये किसको दर्शा रहे हैं, पुल्लिंग को। और आप जैसे बोल के देखिए शीशा की बात करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मेरा शीशा, बड़ा शीशा, अच्छा शीशा। क्या बोलेंगे, अच्छा शीशा, अच्छा शीशा। अच्छी शीशा बोलेंगे, नहीं, बिल्कुल बोलने में बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। बड़ी शीशा बिल्कुल गलत लग रहा है। तो कहने का मतलब मेरा, बड़ा और अच्छा ये शब्द जिसके आगे लग गए और आपको बोलने में अच्छा लग रहा है, तो वो शब्द आपके क्या होंगे, पुल्लिंग। जैसे कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर, तो ये सब क्या है आपके पुल्लिंग शब्द हैं। जैसे घर, मेरा घर, बड़ा घर, ठीक है, अच्छा घर, मेरा दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा, मेरा फ़ोन, अच्छा फ़ोन, ये सब शब्द किसको बता रहे हैं, पुल्लिंग को। अब स्त्रीलिंग कैसे पहचान सकते हैं, स्त्रीलिंग की बात करें, जैसे बस। अब बस के आगे आप लगाइए मेरा, मेरा बस, अटपटा लग रहा है कहने में। अब यही आप बोलेंगे मेरी बस, क्या, मेरी बस। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, मेरी बस। तो मेरी क्या है, स्त्रीलिंग को दिखाएगा, तो बस भी क्या होगी आपकी, स्त्रीलिंग। मेरी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी, तो ये जितने भी जो शब्द हैं, जैसे ही आप किसी शब्द के आगे लगाएंगे तो ये आपको बता देंगे कि दिया गया शब्द पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग। तो गाड़ी क्या है आपका, स्त्रीलिंग। बड़ी भूख लग रही है, बड़ी भूख, ठीक है। बड़ी प्यास, मेरी कलम, मेरी घंटी, बड़ी मोमबत्ती, मेरी दुकान, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी, ये शब्द जैसे ही आप शब्दों के आगे लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिया गया शब्द पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो हम यहीं तक विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आपको बहुत सारे पॉइंट लिख के लाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, सागरों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, कौन से पुल्लिंग होते हैं, कौन स्त्रीलिंग होते हैं। और हम कम से कम 30-40 क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।